राजस्थान में संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। चुनावों के समय भी उनसे वादा किया गया था, अगर उनकी सरकार बनी तो उनको नियमित कर दिया जाएगा। वर्तमान सरकार के द्वारा अपने बजटों में भी कई बार ये प्रावधान किया गया कि उनको नियमित किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया। संविदा कर्मचारियों को मांग पर राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाई दी गई, जिसमें पहले से संविदा पर काम कर रहे अभ्यर्थियों को ही नई संविदा में भर्ती किया जा रहा है और इस संविदा में भर्ती करने के बाद में वो पहले की तरह ही संविदा कर्मचारी रहेंगे और उनको नियमित नहीं किया गया है। जबकि वो ये मांग ये कर रहे थे कि उनको नियमित कर दिया जाए, लेकिन उनको नियमित करने के स्थान पर संविदा से लेकर के दूसरी संविदा में शामिल किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक और पैरा टीचर्स का स्थायी कार्ड बनाने के लिए राजस्थान के संविदा रूल्स में अडॉप्शन किया जा रहा है और अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। कई जिलों के द्वारा नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नियुक्ति आदेशों में कई शर्तें दे दी गई हैं, हालांकि उनको सुविधा भी बताई गई है, इसके साथ साथ उनके साथ में कई शर्तें जोड़ दी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त ये उनके अनुभव को शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में भी अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कई जिलों के द्वारा भी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं और शेष बचे हुए जिलों के द्वारा नियुक्ति आदेश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं। नियुक्ति आदेश जारी किया, उनमें सेवा शर्तें भी लिखी हुई हैं और सेवा शर्तों में सबसे बड़ी शर्त ये लगा दी गई कि 5 साल बाद उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको काम करते हुए 34 साल तक हो गए, जैसे पैरा टीचर्स हैं, शिक्षा कर्मी, उन लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं। अब उनको पुरानी संविदा से लेकर के नई संविदा में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनके पुराने अनुभव को पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। तो इनसे सबसे बड़ा नुकसान है कि उनके पुराने अनुभव को भी खत्म कर दिया गया है। 34 साल की सेवा करने के बावजूद भी उनका अनुभव शून्य हो जाएगा इस संविदा में आने के पश्चात। राजस्थान सरकार के द्वारा बताया गया था कि राजस्थान के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों का कैडर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के तहत पंचायत सहायक, राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी का कैडर बनाने का अधिकार प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। अब पीओ के माध्यम से बॉन्ड भरवाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन बॉन्ड से नौकरी पर ही तलवार लटक गई है, क्योंकि संविदा की अवधि 5 साल रखी गई है। जो नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि संविदा सेवा वो 5 साल रहेगी और 5 साल की सेवा के बाद में उनको नियुक्ति से हटाया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो ही उनको आगे रखेगी, वरना 5 साल की संविदा के पश्चात उनको सेवा से हटाया जा सकता है, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी के साथ ही उनको अनुभव को भी शून्य कर दिया गया है। राजीव गांधी पैरा टीचर्स को तो सेवा करते हुए 8 से 34 साल तक हो गए हैं, लेकिन उनके अनुभव को इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनके अनुभव को शून्य कर दिया गया है। तो 34 साल तक की सेवा करने के पश्चात भी संविदा कर्मचारी नई संविदा रूल्स में अडॉप्ट होते हैं, तो उनकी जो सेवा अवधि है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और नई संविदा रूल्स में आने के बाद में उनकी गणना की जाएगी। जब नियुक्ति दी जाएगी तो पीओ अपने स्तर पर कार्मिकों से बॉन्ड भरवाएंगे और बॉन्ड भरवा करके उन बॉन्डों को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी उनको बीकानेर में भेजेंगे। इस तरह से बॉन्ड में ये प्रक्रिया लिखी हुई है कि जो संविदा सेवा है वो केवल 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उनको सेवा से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से संविदा कर्मचारी तो अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें उल्टा ही नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उनकी सेवा अवधि है वो भी केवल 5 साल की ही रह गई है। राजस्थान में पंचायत सहायकों, पैरा टीचर समेत 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा की थी सरकार ने और उसी के लिए उन्होंने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया था और इसी के अंतर्गत राजस्थान में जितने भी सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी उनका अडॉप्शन किया जा रहा है। अडॉप्शन की प्रक्रिया सबसे पहले शिक्षा विभाग में शुरू की, जिसमें 1-2 जिलों के द्वारा नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए, जिसमें संविदा कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तों का विवरण लिखा हुआ है। इसमें भी जब अडॉप्शन किया जा रहा है तो 2 प्रकार की सूची बनाई जा रही है, एक पात्र की सूची और एक अपात्र की सूची। तो जो संविदा नियमों को पालन कर रहे हैं, जो संविदा नियमों को फॉलो कर रहे हैं, वो पात्र की सूची में आ रहे हैं और जो संविदा नियमों के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं वो अपात्र की सूची में आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो आयु वर्ग से संबंधित है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष की आयु रखी गई है और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। तो इस तरह से वो 45 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 45 से जो ऊपर हैं वो अपात्र माने जाएंगे और जो अंडर एज हैं वो पात्र माने जाएंगे। लेकिन संविदा कर्मचारी तो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो वो तो अंडर एज बहुत कम होंगे। तो ज़्यादातर संविदा कर्मचारी हैं वो अपात्र ही हो रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र है वो 45-50 के आसपास हो गई है, तो अपात्र माने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि उनको शिथिलन दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको पात्र की सूची से बाहर रखा गया है। कैडर के हिसाब से देखें तो पंचायत सहायक राजस्थान में 23,790, शिक्षा कर्मी 3,838 और पैरा टीचर 3,884 हैं, जिनका अडॉप्शन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बहुत से प्रकरण ऐसे आ रहे हैं जिसमें अपात्र लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो निदेशक के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी अपात्र हैं उनके शिथिलन के प्रस्ताव निदेशक के पास भेजे जाएँ। तो जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ऐसे प्रस्ताव बना करके निदेशक के पास भेजे जा रहे हैं।
और उम्मीद है कि 1-2 दिन में शीतलन के आदेश भी जारी हो जाएंगे। संभावना है कि शुक्रवार को बैठक होगी जिसमें शीतलन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो संविदा कर्मचारी तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनके लिए कुछ हित न सोचेगी, लेकिन सरकार के द्वारा तो संविदा रूल्स बना करके उन्हें संविदा से निकाल करके दूसरी संविदा में शामिल किया गया है। फिलहाल नियमितीकरण की कोई उम्मीद उन्हें नहीं है, इसलिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा राजस्थान में आंदोलन शुरू किया जा रहा है और उनके द्वारा इस प्रकार की रूपरेखा बता दी भी गई है कि वो किस तारीख को क्या क्या करने वाले हैं।